कहानी की शुरुआत में हमें शिका और लिफा को दिखाया जाता है और अम्मी जा रही होती है और तभी शिका उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अम्मी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है और शिका कहता है कि मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी और वो लोग चले जाते हैं। और हम देखते हैं शिका और लिफा के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है और तभी शिका अपनी मैजिक से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी वहाँ से आवाज आती है मिस कोडल की और वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। तब शिका उनसे पूछता है ये क्या है और तब वो बताती हैं ये मॉन्स्टर की खूनों और कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर ये औषधि तैयार की है, मैं ये लैब में लेकर रहा हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। लिफा शिका से कहती है कि हमें भी चलना चाहिए और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस एलन को दिखाया जाता है और वो कहती है अगले हफ्ते एनुअल फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि अम्मी और लिफा हमारे लिए कुछ करें। अम्मी मिस एलन से पूछती है हमें क्या करना होगा और तब वो कहती है कि तुम्हें नाइलुडोनिया रोस्टर जंगल में चढ़ावा लेकर जाना होगा। और तभी शिका सोचने लगता है कि वहाँ पे तो गैलियस का बेस है। तो शिका मिस एलन से बात करता है और वो कहता है लिफा अगर जाने से मना कर दे तब कौन जाएगा। और तब वो कहती है कि जो नीचे रैंक का होगा। तब शिका लिफा से कहता है कि तुम जाने से मना कर दो। तभी मिस एलन कहती है कि तुम्हारी ये बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तभी शिका कहता है कि आपको पता है ना किसी दासी को वहाँ पे भेजना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि शिका और अम्मी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें शिका और लिफा को दिखाया जाता है और शिका लिफा से पूछता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना है। और तब लिफा कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है और तुमने जो कहा होगा वो मेरे भले के लिए तो कहा होगा। और शिका तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लिफा कहती है कि तुम जल्दी से वापस आओगे। तब लिफा दोबारा से शिका से पूछती है कि क्या तुम अम्मी को पसंद करते हो। और तभी शिका कहता है कि नहीं, मैं बस उससे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि वो आने वाले दिनों में वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगी और वो सभी मॉन्स्टरों को खत्म करेगी और भी पूरे दुनिया की हीरो बनेगी और इसीलिए मैं उससे दोस्ती करता हूँ। तो हमें शिका और अम्मी को दिखाया जाता है और वो दोनों लोग जंगल में चले जाते हैं और वो सभी लोग बात करते हैं। और तब शिका अम्मी से बात करने की कोशिश करता है और तब अम्मी कहती है मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो। और तभी हम देखते हैं कि उन सभी को मैजिक सर्कल दिखाई देता है और वो दोनों लोग वहाँ पे चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लोग एक डंजन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो सब देख कर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर भी आते हैं और उन सब पे हमला करते हैं। अम्मी उन सभी मॉन्स्टर को अपने फार मैजिक से खत्म कर देती है। और तभी अम्मी के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है, लेकिन शिका उसे बचा लेता है। और ये देखकर अम्मी उससे पूछती है कि ये कौन सा स्पेल था। और तभी शिका कहता है कि ये स्पेल था। और ये देखकर तो अम्मी भी हैरान थी और वो दोनों लोग आगे जाने लगते हैं। और तब हम देखते हैं कि शिका अम्मी से पूछता है कि हमें यहीं पे रुककर मदद की इंतजार करना होगा। और तब अम्मी कहती है कि हमें यहाँ पे कोई भी मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा और हमें उन सारे मॉन्स्टर को हराकर खुद यहाँ से बाहर निकलना होगा। और हम देखते हैं कि शिका अपनी पावर को हर जगह पे फैला रहा होता है कि उसे मदद मिल सके और वो वहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि उसने पहले ही अपने शिकिगामी को बाहर तैनात किया है कि अगर वो उनके अंदर आए तो उसे पता चल जाएगा, वो वहाँ से निकल भी सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यूकी कहती है तुम शिका संभल के रहना क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर है। और शिका को भी पता होता है यहाँ पे तो मॉन्स्टर भी है। और हम देखते हैं कि अम्मी को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। और तभी शिका और अम्मी उन मॉन्स्टर से लड़ने लगा। और हम देखते हैं कि वो सारे गॉब्लिन्स अम्मी के बीच लड़ाई होने लगती है और अम्मी तो उन सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है। तभी एक गॉब्लिन बच जाता है और वो अम्मी को जोरदार घुसा मारता है और वो दूर चली जाती है। और तभी शिका अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और उन सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गॉब्लिन्स होते हैं वहाँ पे और शिका संभाल नहीं पाता क्योंकि अम्मी उसे देख रही थी और शिका अपनी पूरी पावर को तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि अम्मी बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि शिका लैंडविच को बुलाता है और वो सारे गॉब्लिन्स को कर देता है और अम्मी भी वहाँ से उड़ जाती है। और तब शिका उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। और तब अम्मी कहती है कि हाँ। तभी उसके सर में दर्द होता है और तभी देखते हैं शिका
एक मैजिक बैरियर बना देता है कि उसमें कोई भी स्पेशल पावर ना आ सके। और हम देखते हैं अम्मू अपने सारे कपड़े उतारती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे देख सकती हो। और शिका उसकी शरीर को देखने लगता है क्योंकि उसे श्राप दिया गया होता है और शिका उस श्राप का तोड़ निकालने की कोशिश करता है। शिका को कुछ भी दिखाई नहीं देता और कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे श्राप तुम्हारे स्किन जैसा हो। और तभी अम्मी कहती है तुम मेरे बॉडी को भी देख चुके हो। और वो कहती है कि तुम क्या एक और बार देखना चाहती हो। और तब शिका कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अम्मी पूछती है कि तुम कौन कौन से एलिमेंट का जादू कर सकते हो। और शिका कहता है कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन कौन सा जादू कर सकता हूँ। तब अम्मी शिका से पूछती है कि तुम्हारे और लीफा के बीच में तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। और तब शिका कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अम्मी कहती है कि किस तो हुआ ही होगा। और शिका कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये सुनकर तो अम्मी बहुत ज्यादा हैरान होती है। और अम्मी कहती है कि पक्का लीफा तुमसे प्यार करती है। और लेकिन शिका कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो हम दोनों लोग फैमिली हैं और वो मेरे लिए काम करती है। और शिका अम्मी से पूछता है कि तुम्हें क्या करना पसंद है। और तब अम्मी कहती है कि मुझे लड़ना पसंद है, चाहे वो मॉन्स्टर हो या कोई भी। और तब हमें दिखाया जाता है उसके बचपन का सीन। और वो बचपन में भी लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर थी और उसकी सभी कहते थे कि ये तो आगे जाकर एक बहादुर इंसान बनेगी। और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अम्मी भी बचपन में बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और अम्मी उनसे पूछती है कि हम लोग एक और मिशन पे चलें। और वो लोग वहाँ से आते हैं और वो उसका जवाब ही नहीं देते क्योंकि अम्मी तो बस लड़ने में ध्यान देती। तब शिका कहता है कि हमें यहाँ पे आने में कोई वजह थी। और शिका कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, तुम पागल हो। और ये सुनकर अम्मी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तब शिका अम्मी से कहता है कि तुम्हें लड़ाई के अलावा कुछ और भी पसंद है ना। अम्मी उससे पूछती है कैसी बातें। और तभी शिका कहता है कि वैसी बातें। और ये सुनकर तो अम्मी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे एक जोरदार घुसा मारती है। और वो कहती है तुमने अगर किसी को ये बातें बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अम्मी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए शुक्रिया। शिका अम्मी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते हैं शिका और अम्मी को और वो धीरे धीरे करके सारे मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। देखते हैं कि वो लोग पहुँच जाते हैं एक गेट के पास। और तब वो अम्मी कहती है कि नागा बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और हम लोग इसे आसानी से नहीं हरा पाएंगे। और तभी शिका कहता है कि हमें इसे हराना ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। और अम्मी कहती है कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो हमें भागना होगा। और शिका कहता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और तभी शिका अपनी पावर को इस्तेमाल करता उस पर हमला करता है। और हम देखते हैं कि वो नागा उन सभी पर हमला करता है। और शिका उसे देखकर तो हैरान होता है क्योंकि वो तेज हाथ फेंक रहा होता है। और वो कहते हैं कि इससे हमें बचकर रहना होगा। और अम्मी भी उस नागा पर हमला करती है लेकिन उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता है और वो सीधा उस पर हमला करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि शिका भी अपने पावर से इस्तेमाल करता है और वो अम्मी उसे कहता है कि तुम उसके सर पे एक पावर से हमले करो। और तभी अम्मी उस पर हमला करती है और शिका भी उन मॉन्स्टर पर हमला करता है। और हम देखते हैं कि अम्मी उस नागा को खत्म कर देती है। और अम्मी तो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने कभी भी किसी काल कोठरी वाले मॉन्स्टर को नहीं हराया होता है। और हम देखते हैं कि ये शिका अम्मी को वो तलवार दे देता है और वो कहता है इसे तुम ही रखो और ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम में आएगी। अम्मी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और अम्मी शिका से कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो कह नहीं पाती है। और तब शिका कहता है कि हम लोग एक बार और भी चलेंगे डंजन में। और अम्मी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ। और हम देखते हैं कि अम्मी और शिका उस काल कोठरी से बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हमें दिखाया जाता है शिका मिस कॉर्डेल के पास जाता है और वो उससे बातें करने के लिए। और शिका उनसे कहता है कि आपकी पूजा तो अच्छे से चल रही है ना। और तभी कॉर्डेल कहते हैं तुम्हें पता चल गया। और तभी तब शिका कहता है उस मॉन्स्टर को टेलीपोर्टेशन मैजिक भी आता है और मुझे ये बातें भटक रही थी। तब शिका कॉर्डेल से कहता है कि क्या आप अपने असली रूप में आ सकते हो। और तभी कॉर्डेल कहता है तुम मजाक कर रहे हो, तुमने तो मेरी सच्चाई पकड़ ली।
शिका कोरल से कहता है कि मुझे पता था तुम्हारा प्लान था कि हीरो को खत्म करना, और तभी कोरल कहता है कि हाँ। और हम देखते हैं कि शिका अपने आयाकाशी को बुलाता है। वो एक डीमन होता है और कोरल उसे देखकर तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, और हम देखते हैं कि वो डीमन कोरल को खत्म कर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।